जंगे बद्र, जब मक्का के अत्याचार के विरुद्ध मदीना की तलवार उठी। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि इतिहास का वो मोड़ था जहां सब्र ने संघर्ष का मार्ग चुना। आइए जानते हैं उस महान युद्ध की पृष्ठभूमि के वो कारण जो इस्लाम के प्रथम युद्ध के निमित्त बने। मक्का की काली रातें। बात शुरू होती है मक्का की उन गलियों से जहां इस्लाम के प्रारंभिक काल में मुसलमानों पर अत्याचारों के पहाड़ तोड़े गए। वो कमजोर थे, अल्पसंख्यक थे, परंतु उनका विश्वास और ईमान अटल था। कुरैश के सरदारों ने उन्हें निर्दयतापूर्वक सताया। तपती रेत पर घसीटा गया, कोड़ों से पीटा गया। अत्याचार इतना बड़ा कि अंत उन असहाय मुसलमानों को अपना वतन, अपना बचपन और अपनी जड़ें छोड़कर मदीना की ओर प्रस्थान करना पड़ा। मुसलमानों के मक्का छोड़ते ही उनके घरों पर अवैध कब्जे कर लिए गए। उनकी जीवन भर की जमा पूंजी, माल मिलकत और पशुधन को कुरैश ने अपने अधिकार में ले लिया। केवल घर छीनकर भी उनका मन नहीं भरा। वो मक्का के बदमाश मदीना में भी मुसलमानों को परेशान करने का कोई मार्ग न छोड़ते और वहां के शांतिपूर्वक वातावरण को बिगाड़ने की धमकियां देते रहते। कल्पना कीजिए उस दृश्य की कि जब कोई अपना सब कुछ खोकर दूसरे नगर जाए, इसलिए कि वहां शांति से रहेंगे और वहां भी शत्रु उसे चैन से जीने न दे। मुसलमानों ने अनुभव किया कि यदि इन अत्याचारियों की ज्यादतियों को मौन रहकर सहन किया गया तो उनका साहस और बढ़ेगा। अपनी छीनी हुई संपत्ति को वापस पाने और मक्का की आर्थिक शक्ति को कमजोर करने के लिए मुसलमानों ने उनके व्यापारिक काफिले को रोकने का निर्णय लिया। यह रणनीति दो उद्देश्य के लिए थी। पहला, अपना अधिकार पुनः प्राप्त करना। काफिले में उन्हीं की संपत्ति थी जिन्होंने मुसलमानों से सब कुछ छीना था। दूसरा, अन्याय को रोकना। मक्का वालों को यह संदेश देना था कि अब मुसलमान निर्बल और असहाय नहीं है। यही वो चिंगारी थी जिसने जंग बद्र की आग प्रज्वलित की। जब मक्का के अहंकार अबू जहल को ज्ञात हुआ कि उनके व्यापारिक मार्ग को चुनौती दी जा रही है, तो वह एक विशाल सेना लेकर निकल पड़ा। उधर दूसरी ओर सत्य की रक्षा के लिए मुट्ठी भर साहसी योद्धा खड़े थे। एक और अहंकार की लहर थी तो दूसरी ओर सत्य के लिए प्राण निछावर करने का संकल्प। और इसी संकल्प ने बद्र के मैदान में वो इतिहास रचा जिससे युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। बद्र का मैदान मात्र युद्ध स्थल नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी परीक्षा भूमि थी जहां एक और लोहे और अहंकार की शक्ति थी तो दूसरी ओर आध्यात्मिक सामर्थ्य और अटूट विश्वास। युद्ध से एक रात्रि पूर्व का दृश्य विचित्र था। एक और कुरैश की सेना में शोर, उत्सव और मदिरा पान हो रहा था तो दूसरी ओर मुसलमान के शिविर में शांति और प्रार्थना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साधारण छप्पर के नीचे पूरी रात दुआ करते रहे, ए अल्लाह, यदि आज यह छोटी सी जमात नष्ट हो गई तो पृथ्वी पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना रहेगा। तभी आकाश से शीतल वर्षा हुई। शत्रुओं के लिए वह कीचड़ बनी, किंतु मुसलमानों के लिए उसने रेत को सख्त कर दिया और उनके हृदयों को शांति से भर दिया। कुरैश का दृश्य। 1000 योद्धा, जिनमें 100 घुड़सवार और 700 ऊंट सवार थे। उनके कवच सूर्य के प्रकाश से चमक रहे थे। अबू जहल अपने ऊंट पर बैठा घमंड से भरा हुआ था। मुसलमानों का दृश्य। कुल 313, केवल 2 घोड़े और 70 ऊंट। अनेक साथियों के पास पर्याप्त हथियार भी नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम स्वयं पंक्तियां सीधी कर रहे थे। अनुशासन ऐसा था मानो एक जीवंत दीवार खड़ी हो। अरबी परंपरा के अनुसार सामान्य युद्ध से पहले श्रेष्ठ योद्धाओं का द्वयम्दु हुआ। कुरैश की ओर से उतबा, शेबा और वलीद तलवार लहराते, घोड़ा दौड़ाते, डिंगे मारते रणभूमि में आए। मुसलमानों की ओर से हजरत हमजा, हजरत अली और हजरत उबैदा उनके सामने आए। तलवारें टकराईं और चिंगारियां उठी। कुछ ही क्षणों में हजरत अली और हजरत हमजा ने अपने विरोधियों को परास्त कर दिया। हजरत उबैदा घायल हुए, किंतु उतबा को भी मार गिराया गया। इस प्रारंभिक विजय ने मुसलमानों के उत्साह को ऊंचा कर दिया।
जब सामान्य युद्ध प्रारंभ हुआ तो वातावरण धूल से भर गया। इसी बीच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी धूल उठाकर शत्रुओं की ओर फेंकी और कहा, इनके चेहरे बिगड़ जाए। वह धूल शत्रुओं की आंखों में चली गई। उन्हें लगा जैसे अदृश्य सहायता उनके विरुद्ध कार्य कर रही हो। शत्रु विचलित हो गए। युद्ध का एक मार्मिक दृश्य वह था जब दो युवा साथियों ने अबू जहल को ढूंढकर उसे परास्त किया। जिस व्यक्ति को मक्का का सबसे शक्तिशाली समझा जाता था, उसका घमंड उसी मैदान में दो नातजर्बाकार युवाओं बच्चों ने समाप्त कर दिया। कुरान के अनुसार उस दिन दिव्य सहायता प्राप्त हुई। शत्रुओं को ऐसा अनुभव हुआ जैसे अदृश्य शक्ति उनका सामना कर रही हो। 313 की संख्या उन्हें हजारों के समान प्रतीत होने लगी। अंत शत्रु पराजित होकर भाग खड़े हुए। संध्या तक 70 शत्रु मारे गए और 70 बंदी बनाए गए। इस पहली विजय ने स्पष्ट कर दिया कि विजयी सेनाओं की संख्या से नहीं, बल्कि उद्देश्य की सच्चाई और खुदाई सहायता से प्राप्त होती है। युद्ध के बाद 70 बंदी मदीना लाए गए। उस समय प्रचलित परंपरा के अनुसार बंदियों को कठोर दंड दिया जाता था। प्रकार प्रकार के अत्याचार और मानवता भक्षित सजाएं आजमाई जाती थी। लेकिन इस्लाम जो मानवता सिखाने आया था, उसने यहाँ मानवता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आदेश दिया कि बंदियों के साथ भलाई का व्यवहार किया जाए। साथियों ने स्वयं कम खाकर बंदियों को अच्छा भोजन दिया। अब इन बंदियों के साथ क्या मामला किया जाए? दो मत सामने आए। एक, कठोर दंड दिया जाए या दंड स्वरूप धन लेकर उन्हें मुक्त कर दिया जाए। अंत दया और क्षमा का मार्ग चुना गया। जो बंदी धन नहीं दे सकते थे, उन्हें यह अवसर दिया गया कि वो मदीना के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएं। शिक्षा को स्वतंत्रता का मूल्य बनाया गया। यह एक अद्वितीय उदाहरण था। शिक्षा को कितना महत्व दिया गया, यह इस बात से भली भांति समझा जा सकता है। यह बात भी प्रतीत होती है कि आज कुछ लोग समझते हैं कि जो दुश्मन हो उससे शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। इस बात से अंदाजा लगाइए कि यहाँ स्वयं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों से शिक्षा दिलवाने का आदेश दिया। बंदियों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के संबंधी भी थे, परंतु न्याय सबके लिए समान था। किसी के साथ पक्षपात नहीं किया गया। जंगे बद्र केवल एक युद्ध नहीं था, वह सत्य, धैर्य, न्याय और मानवता की परीक्षा थी। जंगे बद्र केवल एक युद्ध नहीं था, वह सत्य, धैर्य, न्याय और मानवता की परीक्षा थी। इसने यह सिद्ध कर दिया कि शक्ति का श्रेष्ठ उपयोग शत्रुओं को कुचलने में नहीं, बल्कि उसे नैतिकता और सदाचार से जीतने में है। अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।